एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या क्या करना है। तो मैटर जो है, मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। तो मैटर को पहले मैं बता चुका हूं क्या होता है, एनीथिंग विच हैव्स अ मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। तो मैटर को क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट से। एक होता है क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन वी स्टडी अबाउट द सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत ही बेसिक चीज है, फंडामेंटल। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं किसकी, दो यहां पर डिवीजन है। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऑलराइट, एलिमेंट हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, मैटर, नॉन मैटर और थर्ड वन आता है आपका मेटलॉइड। कंपाउंड हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और बाकी मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होते ही है। तो ये क्लासिफिकेशन है मैटर का। फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक एक लाइन में छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, और इनको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सब बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं। बस एक बार रिकैप करते हैं अपने माइंड को, एक बार रिसेट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम जानेंगे। हालांकि स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, उसमें लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम क्या होते हैं ये सब चीजें, इनकी एक एक छोटी छोटी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अगर साइज और शेप और वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो सॉलिड के बारे में बात कर सकते हैं कि सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हैज इनडेफिनेट शेप, मतलब किसी भी बर्तन में लिक्विड को डालोगे तो उस बर्तन का आकार ले लेता है। और इनडेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डेफिनेट ही रहेगा भाई, क्यों, क्योंकि पानी अगर 1 लीटर है, 1 लीटर की बोतल में है तो बोतल का साइज लेगा, और अगर मैंने ग्लास में या मग में डाल लिया तो मग का साइज ले लेगा। वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा। बट गैस में क्या होता है, दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आपका प्रीसियस टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी क्या होता है इसमें, इनडेफिनेट। बट प्लीज एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा, तो एक बार देख जरूर लीजिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत जल्दी ये 5-6 मिनट में हमारा ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड के पास डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड हैज इनडेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, जबकि गैस में इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनेट होते हैं। भाई गैस कंटेनर है, अगर उसको खोल दिया पूरे कमरे में गैस भर जाएगी, इनडेफिनेट शेप ना। और वॉल्यूम भी, अगर थोड़ी सी भी गैस है ना तो भी वो पूरा कवर करेगी ना वॉल्यूम। तो गैस में तो इंडेफिनेट शेप और इंडेफिनेट वॉल्यूम होगा ही, ठीक। अच्छा, एक चीज और बात कर सकते हैं, अगर इन सब चीजों को छोड़ के केमिस्ट्री में आए तो एटम और मॉलिक्यूल्स सबसे फंडामेंटल। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, 9th में आपने पढ़ी थी कि एटम इंडिविजुअल होता है, बाद में चेंज कर दिया गया, एटम्स को बताया गया कि एटम्स के भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होते हैं, पाई, मेसान, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, उन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ एटम, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि सॉलिड में क्या होता है, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर हम सॉलिड बनाते हैं, जैसे मान लो एक ये सॉलिड कोई कंटेनर है,
तो इसमें ये मान लो छोटे छोटे एटम्स हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि देयर इज नो इंटर एटॉमिक स्पेस इन बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, ना के बराबर, ये इसीलिए कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, दबाने पे दबते नहीं है। देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जैसे कोई दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो वो पास रहेंगे ना। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसीलिए तो ये पास में है। तो मतलब सॉलिड का क्या है, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, नो इंटर एटॉमिक स्पेस एंड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं। जैसे गर्मियों में चाहे कितना अच्छा फ्रेंड हो आपका, आपसे दूरी भागेगा क्यों, गर्मी है ना, बहुत ज्यादा पसीना आता होगा। तो ये सब चीजें हैं। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए थोड़े जो लिक्विड है थोड़े से दूर दूर पार्टिकल्स रहेंगे, और जब ये पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो यहां पर देयर इज लिटिल इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ स्पेस, और देयर इज थोड़ा सा लेस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, इसीलिए पानी में हम आराम से तैर सकते हैं, है ना। जबकि सॉलिड कहीं जमीन पे थोड़ी तैरने लग जाते हैं, पानी में तो तैरते हैं भाई, उसमें पानी को हम सेपरेट कर ले रहे हैं, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट आवर वाटर। गैस, ये पूरा एटमॉस्फेयर में गैस ही तो है, आराम से जाते हो टहलते हुए। अगर गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ना हो तो आप चल पाओगे, पार्टिकल आपको कवर कर लेंगे, कैप कर लेंगे। आप देखते हैं जब स्टॉर्म वगैरह आता है, बहुत आंधी तूफान वगैरह आता है, तो गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर आप नहीं चल पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मतलब जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठे बंच में आते हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स होती है, एयर जब पास करती है ना। तो वही कह रहे, तो गैस के पार्टिकल में क्या होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वेरी लेस, लगभग नेग्लेक्सिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, यानी कि गैसियस पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे के घोर विरोधी, जस्ट अपोनेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक अगर इंसान यहाँ बैठा है तो दूसरा यहाँ है। तो गैसियस पार्टिकल का नेचर ये होता है कि सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। देयर इज नो देयर इज लार्ज इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ मतलब स्पेस, and there is no force of attraction and particles are far apart to each other। ये गैसेस की बात हो गई। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों। यानी कि अगर हम पानी को लें, वाटर क्या है, वाटर का एक ड्रॉप लो, दो ड्रॉप, या एक ग्लास पानी से आधा ग्लास करो, तो जो भी पार्टिकल्स है वो सब सेम ही तो है ना, H2O H2O H2O। तो हम पानी को क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। आयरन की कोई रॉड है, उसको ब्रेक कर दें, कई पार्ट में तोड़ दें, तो जो भी है वो है क्या, आयरन ही तो है, इंप्योरिटीज कहां है। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, जो एक ही काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो हमने अभी दो एग्जांपल दिए, कंपाउंड वाटर हो गया, आयरन एलिमेंट हो गया, दोनों का काम अलग है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों, मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ एटम। और बुक्स में लिखा होता है एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड into simpler substance। by any physical method। ये एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और वो भी क्या, जब एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं। यानी कि कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं, यानी कंपाउंड इज मेड अप बाय टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, और वो भी इन फिक्स रेशियो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड
कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंपाउंड के एग्जाम्पल्स की, तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इनका रेशियो क्या है? फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो दे आर हैविंग फिक्स रेशियो, इसीलिए कंपाउंड है। मिक्सचर का जस्ट मतलब अपोजिट होता है। मिक्सचर भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, बट उनमें जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं, जबकि यहां पर देखो H2SO4, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यानी कि फिक्स रेशियो है। यानी कि कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है, बट मिक्सचर में एलिमेंट या कंपाउंड का रेशियो फिक्स नहीं होता है। यानी कि मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करें तो मिक्सचर को बोलेंगे मिक्सचर इज मेड अप बाय 2 or more than 2 elements और कंपाउंड, और वो भी इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज चीनी का शुगर सोल्यूशन बनाते हैं। मैंने 2 बच्चों को शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए दिया। एक बच्चे ने क्या किया, चीनी बहुत कम ली है, पानी बहुत ज्यादा लिया। दूसरे ने चीनी बहुत ज्यादा ली, पानी बहुत कम लिया। लेकिन जो फाइनली दोनों बनाएंगे वो क्या होगा? शुगर सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो शुगर सोल्यूशन हमने देखो मतलब जो बनाया था तो उसमें रेशियो कोई फिक्स नहीं लिया था, दोनों को ही शुगर सोल्यूशन बोलेंगे। बट अगर मैं कहूं कि बताइए सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर बनाना है, पानी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इक्वल अमाउंट ही तो दोनों बच्चे लेंगे, तो वहां पे फिक्स रेशियो रहेगा। बट मिक्सचर के केस में फिक्स रेशियो नहीं रहता है। अब बात करते हैं मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की, तो मिक्सचर के क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनमें देयर इज नो लेयर फॉर्मेशन। यानी कि क्या होता है? नो लेयर फॉर्मेशन, मतलब दोनों मिक्सचर जो है आपस में मिल जाते हैं, दोनों पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे चाय बना के छान लो, छानने के बाद जो चाय बचती है उसको अगर हम कप में डिवाइड कर दें तो यूनिफॉर्मली तो मिक्स्ड होगा? नहीं होगा। तो वही पार्टिकल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं मीठी, किसी कप में मीठी होगी, किसी में बहुत मीठी नहीं है, किसी में चीनी ज्यादा, किसी में दूध ज्यादा, ऐसा तो नहीं है ना। तो वही, तो यहां पे क्या हो गया कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, इन्हीं को ही आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट? हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसमें लेयर फॉर्मेशन होता है। यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सिरप, कुछ भी ले सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? देयर इज लेयर फॉर्मेशन, यहां पर लेयर फॉर्मेशन होगा, यानी कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। There is a layer formation, particles are not uniformly mixed, तो वो क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चॉक वाटर का मिक्सचर, सैंड वाटर का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, कुछ भी हो सकता है, ऑयल इन वाटर का मिक्सचर, ये सारे क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को अभी हमने ध्यान नहीं दिया। कंपाउंड में मैं हालांकि बता चुका हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो सारे कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जैसे मीथेन गैस हो गई, एथिलीन गैस होगी, दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें हाइड्रोजन कार्बन है ही नहीं। हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं। देखो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और तभी वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। बट यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हाइड्रोजन हो सकता है सेपरेटली, कार्बन हो सकता है सेपरेटली, दोनों साथ में नहीं होंगे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे।
ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या उनसे जो डेरिवेटिव बन रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो, कोई एक हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन बचा हुआ है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में। तो बताइए मेटल क्या होता है? मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मेलेबल, आप लोग ये सब प्रॉपर्टी जानते हैं, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। कुछ नई प्रॉपर्टी, कुछ नई डेफिनेशन क्या हो सकती है मेटल की? सही है, अगर हम मेटल के बारे में जाने तो मेटल की नई डेफिनेशन क्या बन सकती है कि मेटल आर दोज एलिमेंट्स, metal are those elements which lose electron and form cation या पॉजिटिव आयन। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं, मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है 281। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन खोएगा, क्यों खोएगा भाई? ऑक्टेट में पढ़ा है ना कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन खोएगा तो बैलेंसी, न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया 28। तो यहां पर क्या हुआ? सोडियम मेटल है, क्योंकि मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो पॉजिटिव होता है। मेटल के बारे में ये बात जान सकते हैं। ठीक, तो मेटल आर दोज एलिमेंट व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन या पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होगा, एन फॉर नॉन मेटल और एन फॉर नेगेटिव। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी? दोज एलिमेंट व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन, यहां लूज की जगह क्या हो जाएगा? गेन। दोज एलिमेंट व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अनायन, यानी कि नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या करते हैं? एंड फॉर्म अनायन, वो आपके नॉन मेटल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाता है। आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के 287 17 एटॉमिक नंबर होता है ना। आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 288, ये आपके नॉन मेटल हो गए। और बचे क्या? मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, वो मेटलॉइड हो गए। मेटलॉइड क्या हो गए? विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, तो आपके मेटलॉइड हो गए। बताइए, इन आवर पीरियोडिक टेबल मोर देन 84 to 89 देयर आर मेटल, यानी कि मोस्टली जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो मेटल होते हैं, सम और नॉन मेटल एंड सम मेटलॉइड। मेटलॉइड जनरली बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करें, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। जैसे आपका जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, बोरान हुआ, ये सब मेटलॉइड है। बताइए, तो इसमें जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। आई थिंक थोड़ा सा घना लिखा हुआ है, बट फिर भी देख लीजिए, अगर आपको कुछ लग रहा है नोट करने लायक तो नोट कर लीजिए। तो ये पूरा मैटर के बारे में फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन और ये सब क्या क्या होते हैं बहुत ही शॉर्ट में समराइज किया गया है। अब देखिए, कोई दिक्कत हो तो नोट कर लीजिए इसको।